दोस्तों, जीएसटी में छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसको हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी के इम्पॉर्टेंट चेंजेस को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये चेंजेस आपके लिए जानना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब कोई चेंजेस मिनट्स का हिस्सा बन जाते हैं, वो चेंजेस जीएसटी के अंदर इम्प्लीमेंट होते ही होते हैं। तो ये चेंजेस आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये चेंजेस जीएसटी में होने वाले हैं। मिनट्स का हिस्सा बनने के बाद तय हो जाता है कि ये चेंजेस हो जाएंगे जीएसटी के अंदर। तो चलिए हम इन चेंजेस को डिस्कस करते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर्स की हम बात कर रहे थे। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट बदलाव आने वाला है। सेक्शन 29 जो हमारा बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, उस सेक्शन 29 में क्या बदलाव होने वाला है। जीएसटी लॉ के अंदर बहुत ही सारे चेंजेस होने वाले हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। वो सभी चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और रेगुलर बेसिस पर उनके बारे में आपको अपडेट देती रहूँगी। तो ये वाला चेंज है द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सन जो कि रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 10 हमारे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। अकॉर्डिंगली क्लोज बी जो हमारा है लॉस्ट हिज सिग्निफिकेंस, वो अपनी सिग्निफिकेंस अपनी इंपॉर्टेंस को कम कर चुका है। क्योंकि अर्लियर जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्वार्टरली थी एंड सिमिलरली इट इज़ एनविसेस दैट रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स वुड बी चेंज फ्रॉम मंथली टू क्वार्टरली। Therefore, the period under clause C may also require flexibility। तो कॉम्पोजिशन वालों के लिए भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है और स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए भी चेंज हो चुकी है। मंथली से क्वार्टरली का भी ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। तो सेक्शन के अंदर कुछ बदलाव जो है इसको लेकर के होने वाले हैं। क्या बदलाव होने वाले हैं जो हमारा कैंसिलेशन की बात करता है सेक्शन 29, द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन, यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कैंसल कर सकता है फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट। तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी बैक डेट से भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ कॉन्ट्रावेंट सच प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल मेड देयर अंडर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर आप लॉ के अंदर दिए गए रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, कोई भी एक्ट में या रूल्स में जो भी बातें लिखी गई हैं। सेकंड उन्होंने जो चेंज होगा वो क्या होगा, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन वाले हैज़ नॉट फर्निश, अगर उन्होंने फर्निश नहीं की रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, अपनी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ सैड रिटर्न, यानी कि ड्यू डेट से 3 महीने तक अगर फाइलिंग नहीं की और ओमिट हो जाएगा ये पार्ट रिटर्न फॉर 3 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड, तो ये चीज़ हटा दी जाएगी अब। और एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन विच इज स्पेसिफाइड इन क्लोज बी, तो क्लोज बी में जो कि हमारे कॉम्पोजिशन है उनके अलावा अगर कोई व्यक्ति कोई रजिस्टर्ड पर्सन उसने अपनी रिटर्न फर्निश नहीं की फॉर अ सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे भी प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि ये जो 6 मंथ्स का टाइम जो लिखा गया था लॉ के अंदर वो ओमिट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसको लिख दिया जाएगा फॉर सच कंटिन्यूस टैक्स पीरियड जो उनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हो सकता है QRMP ऑप्ट की हो, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चेंजेस किए जा रहे हैं। एनी पर्सन हु हैज़ वॉलंटरली, उसने रजिस्ट्रेशन लिया था एंड हैज़ नॉट कमेंस, और उसने अपना बिजनेस चालू नहीं किया विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी आपने रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी के अंदर और 6 महीने हो गए हैं आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, आपने कोई भी फ्रॉड करके विलफुल मिसस्टेटमेंट या सुप्रेशर ऑफ फैक्ट्स को दिखा करके ले लिया है, तो इन सभी कारणों की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगा विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको दी जाएगी। तो लॉ के अंदर ये चेंजेस जो हैं वो जल्दी ही होने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज बताया था जो हमारी लेट फीस के अंदर होने वाला है, कि आपकी जो GSTR 8 की लेट फीस है जिसको लेकर के आपको बड़ा कन्फ्यूजन
रहता है कि ये लेट फ़ीस लगेगी या नहीं लगेगी। तो दोस्तों जीएसटीआर की लेट फ़ीस आपके लिए शुरू की जाएगी। अभी तक लॉ में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि जीएसटीआर 8 की लेट फ़ीस कब लगेगी, कितनी लगेगी। तो लॉ में अब ये बातें भी लिख दी गई हैं कि जीएसटीआर की 8 की लेट फ़ीस को अब जो है लॉ के अंदर लगाई जाएगी और सेक्शन 52 को भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा लेवी ऑफ ए लेट फ़ीस के अंदर। तो ये मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की थी। तो जैसे ही ये अपडेट्स आते हैं, इनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आती हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लॉ के अंदर जो ये चेंजेस होने वाले हैं ये मिनट्स का हिस्सा बन चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो जो मिनट्स में का हिस्सा बन जाते हैं वो लॉ के अंदर आते ही आते हैं। तो ये सारे चेंजेस आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं।